पहाड़ का नेता अगर पहाड़ पर नहीं रहेगा तो पहाड़ का विकास कैसे होगा। पनेरू को एक बवाली नेता की छवि के रूप में देखा जा रहा है, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, बवाल नहीं है। पार्टी टिकट दे दे और जनता मुझे विश्वास ना दे तो टिकट बेकार है। कुकुरमुत्ता कहना एक सम्मानित व्यक्ति को बांस बुरांस कहने वाले लोग फर्जी हैं। हरीश पनेरू आजकल भीमताल विधानसभा में सक्रिय हैं और पिछले चुनाव तक वो किच्चा विधानसभा में सक्रिय थे, तो क्या उनसे आज आइए उनसे पूछते हैं कई सवालों के जवाब। पनेरू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल तो ये है कि आपने लंबे समय तक तराई की राजनीति की और आखिरकार क्या ऐसे कारण जो थे जिनकी वजह से आप यहाँ से आपने भीमताल विधानसभा की ओर रुख किया, और कई बार ऐसी चर्चाएं होती है कि वहाँ जो कांग्रेस के विधायक हैं तिलकराज बेहड़, उनकी वजह से आपको यहाँ से पलायन करना पड़ा। देखिए, किसी की वजह से कोई पलायन नहीं करता, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। दूसरा जनता जनार्दन के हाथ में होता है। किच्चा की इच्छा नहीं थी और हम अपने रिवर्स पलायन जिसे कहते हैं, पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं और हम पहाड़ की ओर रिवर्स कर गए। अपनी जड़ें जो हमने वहाँ का पानी पिया है, जो अपना जीवन वहाँ गांव में खेला कूदा है, उस ओर अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए, पहाड़ की जो व्यथा है उसको दूर करने के लिए पहाड़ पर ज़रूरत है, तो इसलिए हम पहाड़ की ओर चले गए। पलायन की जब तक बात की जाए तो जैसे विधानसभा भीमताल है, भीमताल विधानसभा में तमाम जितने नेता हैं, चाहे वो विधायक राम सिंह कैड़ा हो या चाहे वहाँ के ब्लॉक प्रमुख हो, उखलकांडा के ब्लॉक प्रमुख हो, या आप ही क्यों ना हो, सभी के आवास हल्द्वानी में है। तो क्यों वहाँ के नेता वहाँ पलायन करके हल्द्वानी में रहते हैं, क्यों नहीं वहाँ की विधानसभा में वो लोग रहते हैं? इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मेरा आवास तो मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माताजी मेरे गांव डालकंडिया में रहती हैं और भगवान की दुआ से मैंने अपनी हैसियत के अनुसार वहाँ से 2012 में ही अपना घर बना लिया था। माताजी रहती है, मैं स्वयं रहता हूँ और घर मेरा कभी टेम्परेरी 15 दिन 20 दिन में हल्द्वानी भी रुक जाता हूँ। पत्नी यहाँ रहती है तो कभी 20-25 दिन में इधर भी आता हूँ बच्चों को देखने। तो ये रहने से नहीं होता है। नारदत्त तिवारी जी लखनऊ रहते थे, लेकिन उन्होंने पूरे उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में नारदत्त तिवारी ने खड़ा। तो विजन आपके पास होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये निश्चित पहाड़ की व्यथा है कि पहाड़ का नेता अगर पहाड़ पर नहीं रहेगा तो पहाड़ का विकास कैसे होगा, क्योंकि वहाँ रहेगा वो तो वहाँ की समस्याओं से रूबरू होगा, वहाँ के लोगों से उसका अटैचमेंट होगा, वहाँ की समस्याओं को जानेगा। लेकिन ये पहाड़ का दुर्भाग्य है कि पहाड़ के लोग जो नेता हैं वो पहाड़ से पलायन करके रिहायशी जगहों में आ गए। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए अपनी मूल जड़ों में लौटिए और इस राज्य को मजबूत बनाइए। जड़ों की जब बात करें तो इस समय भीमताल विधानसभा में बांस बुरांस के जड़ों का पानी पीने को लेकर जो भाजपा के नेताओं के आपस में द्वंद्व प्रतिबंध सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है बुरांस का पानी मैंने पिया, कोई कह रहा है मैंने पिया। तो क्या आप मानते हैं इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, बांस तो हमारा वैसे भी पानी बांस की जड़ों में रहता है, तो उसको लेके क्या आप मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं? अभी वहाँ की जो एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कह दिया कि चुनाव को लेकर चुनावी कुकुरमुत्ते भी सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ओर को भी एक इशारा वहाँ की ब्लॉक प्रमुख जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख किया, तो किस रूप से देखते हैं इसको? देखिए, वही लोग हैं जिनका ज़मीन खिसक चुकी है और निश्चित रूप से जिन्होंने कहा था कि पतलोट में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई सड़क दुर्घटना में, उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, जनता ने हटा दिया ना पद से। अगर वो ऐसा कह रहे, कुकुरमुत्ता कहना एक सम्मानित व्यक्ति को बांस बुरांस कहने वाले लोग फर्जी हैं। जिसने बांस की जड़ों का पानी पिया होता है वो दिखाता है, वो बताता नहीं मैंने पानी पिया। तो बांस बुरांस का पानी तो यहाँ से लेकर प्रयागराज की धरती तक जाता है, जहाँ हम कुंभ का स्नान करते हैं, हरिद्वार तक जाता है, तो उसको बहुत सारे लोग पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बांस बुरांस के पानी में इतनी ताकत होती है कि उसको बताना नहीं पड़ता कि मैंने पिया है। वो खुद बोलता है, उसका चेहरा बताता है, उसके हाव भाव बताते हैं, उसकी नॉलेज बताती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बांस बुरांस का ये फर्जी लोग हैं और निश्चित रूप से इनको बताना पड़ रहा है कि हम जो है बांस बुरांस का पानी नहीं, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है? हमने तो नहीं कहा हमने पिया है। आप ये दुनिया जानती है किसने क्या पिया, किसने क्या करा, किसने नहीं करा। ये सब भविष्य के गर्त में है और ये पब्लिक है, सब जानती है। किसी को बरगलाने का समय नहीं। आजकल सोशल मीडिया में इतना तेज़ युग चल रहा है, किसी को किसी की हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं। लोग अंदर तक की ले आ रहे हैं। 4 होटल भीमताल में, 100 एकड़ ज़मीन, ये किसकी है? ये मैं तो नहीं लाया। लोग सोशल मीडिया पर चलते हैं कि
माननीय कमलेश कैड़ा जी की नाम पर होटल है, तो आखिर उनको आज तक मैं बार बार सवाल पूछते आया हूँ कि राम सिंह कैड़ा और कमलेश कैड़ा के पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई। इसका ब्यौरा जनता के सामने रखना चाहिए। और डिबेट के लिए आपके ही चैनल पर भी मैं चुनौती दे रहा हूँ कि स्वार्थपूर्ण से वो बताएं। जैसे मैं बताता हूँ ना, मेरे पास रुद्रपुर में मकान है, पहाड़ में है, कहाँ से आया। मैं 2000 से टैक्स पेयर हूँ और लगातार उसमें अपनी इनकम का खुलासा करता हूँ। तो ये हरीश पंदेरू की एक छवि राज्य आंदोलन काली की रही है। छात्र अपने छात्र संघ में रहे हैं। हरीश पंदेरू की एक छवि इस तरह से उभर के आ रही है कि कोई भी प्रदर्शन हो या कोई भी बातचीत का हो तो वहाँ बवाल हो जाता है। तो हरीश पंदेरू को एक बवाली नेता की छवि के रूप में देखा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, बवाल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अधर्म अति हो जाए तो गांडीव कृष्ण को उठाने को कहा। और उन्होंने कहा, सामने अपने हैं, कैसे मारो प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लगता है युद्ध हार जाना चाहते हो, धर्म की रक्षा के लिए हम खड़े उठे। हम बवाल का सवाल नहीं। जितने अत्याचारी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, इनको इनकी हैसियत बतानी है कि भाई तुम भ्रष्टाचार कराओ और फिर बाघ की तरह डराओगी मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ये नहीं चलेगा इस प्रदेश के अंदर। हमने राज्य की लड़ाई इस तराई में, जहाँ पूरा तराई विरोध में होता था और हरीश पंदेरू और 2-4 लोग और होते थे राज्य के समर्थन में, हम जब नारे लगा सकते हैं तो ये भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी नहीं, ये खोखले हैं अंदर से। और ये पब्लिक को जब जब तंग करेंगे, जब तक हम भगवान पंचनाम देवों के आशीर्वाद से, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हवा के रूप में आएंगे और इनका इलाज करके फिर चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि पिछला विधानसभा चुनाव जब किच्छा में जब हुआ था, तब से लेके लगातार जिन कई बार ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके हरीश पंदेरू जब अधिकारियों से बात करते हैं तो हमेशा वो गोलजू देवता के बारे में कहते हैं कि गोलजू देवता के शरण में जाएंगे। तो हर बार ये चीज़ें दोहराने से आपको क्या लगता है कि मतलब ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या आपको ये लगता है कि उससे न्याय की एक वो है? नहीं, गोलजू हमारे, मैं समझता हूँ, हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के ऐसे देवता हैं जो न्याय के देवता माने जाते हैं। और गोलजू पे हमारी आज भी हमारे घरों में जाकर लगती है। हम आस्था के प्रतीक हैं। उससे आदमी के अंदर भय पैदा होता है और अन्याय की थोड़ी जो करने की गुंजाइश हो कम होती है, तो उसको याद आता है। तो जिसका अगर ज़मीर है, जो सनातन धर्म को मानता है, वो भगवान गोलजू को मानता है, तो निश्चित रूप से गोलजू आज भी उसको दंड देते हैं। तो लास्ट में जब आदमी हार जाता है कि जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता, वो गोलजू के शरण में जाता है। इसलिए हम गोलजू को याद दिलाते हैं। हम कहना चाहते हैं आज आपके माध्यम से, उधम सिंह नगर नहीं, पूरे उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश की ओर मैं कह रहा हूँ, जो भी नेता अपने को, जो अधिकारी यहाँ अपने को भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर वो ईमानदार हैं, वो चावल के दाने दें ना। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो साक्षात लगती 3 पीढ़ियों का तारण नहीं होता है। गोलजू जब लगते हैं 3-4 पीढ़ियों का तारण नहीं होता है। तो इसलिए वो अधिकारी जो भी मुझसे आर्गूमेंट करते हैं, अगर वो हिंदू आस्था या कोई और धर्म के मानने वाले हैं, तो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। और ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इसलिए ऐसा अन्याय अत्याचार मत करो। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे विधानसभा चुनाव कि आप भीमताल से तैयारी कर रहे हैं, पहले आप किच्छा से भी तैयारी करते थे, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि आपको कांग्रेस इस बार कांग्रेस आप पे भरोसा करेगी? अगर नहीं भी करेगी तो आपका क्या कदम रहेगा? क्योंकि आप लगातार भीमताल विधानसभाओं में सक्रिय हैं, वहाँ के गाँव में सक्रिय हैं, तो आपका क्या रहेगा कि किस तरह से आपका चुनाव लड़ना तय है या फिर अगर टिकट मिलने पर चुनाव लड़ेंगे? क्या है आपका डिसीजन? देखिए, मैं जनता की अदालत में पिछले 5 सालों से लगातार भीमताल विधानसभा में मैंने जगह जगह गांव घूम, गली गली घूम के और तोक घूम के जनता के बीच में विश्वास जीता है। और मुझे जनता का पहला टिकट जनता दे रही है। पार्टी टिकट दे दे और जनता मुझे विश्वास ना दे तो टिकट बेकार है। और पार्टी टिकट दे दे, जनता टिकट दे दे, पार्टी ना भी दे दे, वो टिकट सफल है। तो जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मुझे लगता है कि जन भावनाओं के अनुरूप पार्टी भी निर्णय लेगी और जनता मेरे साथ है। और निश्चित रूप से मेरा संकल्प पंचनाम देव गुरु गोरखनाथ लोकचुई लोकाम, निश्चित रूप से मेरी इस अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैंने इतनी प्रताड़नाएं झेली, भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई दे ना दे और जनता दे रही है, तो मुझे लगता है कि पार्टी भी उससे बाहर नहीं जाएगी। ये तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता हरीश पंदेरू, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। अगली फेरिस्त में हम फिर किसी नेता के साथ आपका साक्षात्कार कराएंगे। इतने के लिए अभी तक इतना ही। चंदन बंगारी।